Brought to you by Pizza Hut. Pizza Hut. Upgrade any pizza with ultimate cheese crust at just rupees 75. Visit Pizza Hut store or order online. वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आपके साथ मैं हूं प्रियांशु शर्मा। और टीम इंडिया को एक ऐसी हार का सामना करना पड़ा कोलकाता टेस्ट में जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा होगा। शुभमन गिल तो टेस्ट मैच से बाहर हुए, लेकिन दूसरा झटका और सबसे बड़ा झटका टीम इंडिया को तब लगा जब 124 रन का जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया और उसको हासिल नहीं कर पाई। 30 रन से टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। और टेम्बा बवूमा की अगर मैं बात करूं, टेम्बा बवूमा को लेकर बहुत सारी बातें हुई, लेकिन उन्होंने जो जवाब दिया वो अपने बल्ले से यहां पर दिया। और टीम इंडिया को कहीं ना कहीं जो हार का सामना करना पड़ा उसमें सबसे बड़ा रीजन बनते हैं टेम्बा बवूमा और उनकी पूरी टीम। यहां पे जिस तरह से रेजिलियंस यहां पर दिखाया टेम्बा बवूमा ने, लेकिन इस पूरे टेस्ट मैच में अगर टीम इंडिया के प्रदर्शन की बात हुई है तो साइमल्टेनियसली बात हुई है पिच के बारे में। ईडन गार्डन्स की पिच को लेकर लगातार चर्चा हुई है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीम इंडिया की हार के बाद जो फॉर्मर खिलाड़ी हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने किस तरह से रिएक्ट किया, उनका क्या मानना है, क्या आखिर टीम इंडिया की इस शर्मनाक हार की वजह क्या है। एक एक करके मैं आपको सारे ट्वीट्स यहां पर पुराने खिलाड़ियों के, एक्सपर्ट्स के दिखाने वाला हूं और फिर हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो बात गौतम गंभीर ने बोली कि पिच में ऐसे कोई डीमंस नहीं थे, तो आखिर टीम इंडिया फंसी तो कहां फंसी। सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद कैफ की। मोहम्मद कैफ ने यहां पर बोला है, साउथ अफ्रीका शोड इफ यू बॉल वेल, 2 स्पिनर्स आर इनफ टू विन अ टेस्ट मैच इन इंडिया। यानी कि साफ तौर पे इन्होंने प्लेइंग 11 पर सवाल उठा दिए कि अगर साउथ अफ्रीका ये दिखा सकता है कि 2 स्पिनर्स बहुत हैं अगर आप मैच जीतना चाहते हैं इंडिया में। मैच जीतने के लिए, टेस्ट मैच जीतने के लिए 2 स्पिनर आपकी टीम में काफी हैं, ये मानना है मोहम्मद कैफ। उन्होंने साफ तौर पे कहा, जो मैं समझ पा रहा हूं कि भाई 2 खिलाड़ी हैं, 2 स्पिनर है, बहुत है, लेकिन इशारों में वो बहुत सारी बातें कह गए। यहां पे 4-4, 3-3 स्पिनर खिलाने का, ऑलराउंडर्स खिलाने का टेस्ट क्रिकेट में फायदा नहीं है दोस्तों। ये बात कहीं ना कहीं इशारों में मोहम्मद कैफ ने तो बोल दिया। अब अगले खिलाड़ी ने क्या बोला है, चलिए आपको दिखाते हैं। इरफान पठान ने कहा, स्किल्स टू प्ले स्पिन ऑन टर्निंग ट्रैक्स अराउंड द वर्ल्ड हैव डेफिनेटली गॉन डाउन, बट दिस काइंड ऑफ बैटिंग फ्रॉम इंडिया शोज हाउ मच ऑफ आवर ओन एबिलिटी has dropped to. Soft hands, wrist work, all of it has declined drastically. यानी कि साफ तौर पर उन्होंने बात मानी कि हाँ ऐसा हुआ है कि पूरे वर्ल्ड में स्पिन खेलने की जो कला है उसमें गिरावट आई है, लेकिन अगर आप देखें भारतीय खिलाड़ियों की जो एबिलिटी और भी ज्यादा गिर गई है, क्योंकि उन्हीं खिलाड़ियों को, भारतीय खिलाड़ियों को हमेशा ये कहा जाता था कि बॉस ये जो खिलाड़ी है ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, सॉफ्ट हैंड, रिस्ट वर्क। सोचिए, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, हर किसी को हमने देखा, विराट कोहली, रोहित शर्मा, इवन टू एन एक्सटेंट। लेकिन अब तो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी मुझे कम नजर आते हैं और स्पिन खेलने वाले तो ऐसा लगता है कि कोई है ही नहीं, सब हार्ड हैंड्स के साथ जाने वाले हैं। और इरफान पठान का भी यही मानना है कि ये दिक्कत का सबब है। अब देखते हैं अगले खिलाड़ी ने क्या बोला है। यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है, प्रियांक पांचाल, फर्स्ट न्यूजीलैंड नाउ दिस प्रेफरेंस टू ऑलराउंडर्स ओवर स्पेशलिस्ट। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट न्यूजीलैंड नाउ दिस प्रेफरेंस टू ऑलराउंडर्स ओवर स्पेशलिस्ट, लैक ऑफ रोबस्ट गेम प्लान फॉर होम टेस्ट मैचेस, absence of understanding of pacing and innings in the longest format, performance in flat tracks of England aside, disappointing returns otherwise, hashtag India versus South Africa। यानी कि इन्होंने तो बहुत ही तेज तर्रार तरीके में यह बात बोली है कि बॉस आपने न्यूजीलैंड से कुछ सीखा नहीं। दूसरी बात अगर आप देखें यहाँ पे, तो दूसरी चीज उन्होंने बोला कि आप ये जो ऑलराउंडर्स लेकर चल रहे हैं, ऑलराउंडर्स को यहाँ पे आपने जो स्पेशलिस्ट के ऊपर यहाँ पर तरजीह दी है, ये भी गलत है यहाँ पे। और आपका गेम प्लान नहीं है, रोबस्ट गेम प्लान आपका है ही नहीं कोई। और जो एक एब्सेंस होता है गेम की अंडरस्टैंडिंग होना कि मैच को चलाना कैसे है, पिच को चलाना कैसे है यहाँ पर, और इनिंग्स को कैसे चलाना है, वो यहाँ पर खिलाड़ियों में नजर ही नहीं आ रहा। और न्यूजीलैंड से सच में ऐसा ही लग रहा है। तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ जीत के आप ये थोड़ी कहेंगे कि आप ऑन ट्रैक आ गए। होम टर्फ की अगर बात करें, आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ फिर हार गए। आपने ऐसा लग रहा है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो कुछ हुआ पिछले साल उससे कुछ सीखा नहीं है। यहाँ पे पिछले साल एंड में ये सारी चीजें हो रही थी। देखते हैं अब क्या होता है। अगले खिलाड़ी ने क्या बोला है वो आपको बताते हैं। यहाँ पे वसीम जाफर की बात करते हैं। लुक्स लाइक वी हैवंट लर्नड आवर लेसन फ्रॉम न्यूजीलैंड सीरीज लॉस। देखिए वही बात जो बाकी खिलाड़ी भी बोल रहे हैं, इन्होंने भी यहीं पर ये बात बोली है। द गैप बिटवीन आवर स्पिनर्स एंड अपोजिशन स्पिनर्स रिड्यूसेस ऑन पिचेस लाइक दिस। We need to go to back to classic Indian pitches like the ones in 2016-17 season when Virat was captain against and England and New Zealand toured. Hashtag India versus South Africa। साफ तौर पर उन्होंने ये बात बोली है कि देखिए ऐसी पिचेस पे आप यहाँ पे कहीं ना कहीं जो डिफरेंस होता है दोनों टीमों में, आप जिस पर प्राउड करते हैं कि यार हमारे पास स्पिनर्स हैं,
वो आप डिफरेंस को कम कर देते। देखिए आप वहां पर भी 2 स्पिनर थे, हार्मर थे, केशव महाराज थे, एडन मार्करम पार्ट टाइम थे यहाँ पे, और वो आपको परेशान कर गए। और आपके जो स्पिनर थे उन्होंने नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन आपके खिलाड़ी जो आपके बल्लेबाज हैं उनके पास तो वो कला ही नहीं है ना क्रिकेट खेलने की, टेस्ट क्रिकेट खेलने की, और खासकर स्पिन क्रिकेट खेलने की। स्पिन को कैसे खेलना है वो पता नहीं है उन लोगों को, ही साफ तौर पे नजर आ रहा है यहाँ पर। हर्षा भोगले ने क्या कहा, चलिए आपको यहाँ पर दिखाते हैं। हर्षा भोगले ने साफ तौर पे बोला, होपफुली इंडिया जस्ट स्टार्ट प्लेइंग ऑन फर्म गुड पिचेस अगेन। हर कोई यही बात बोल रहा है कि बॉस आप प्लीज अच्छी सपोर्टिंग स्पोर्टिंग पिचेस पर खेलना शुरू कीजिए। आप अगर उन पिचेस पे खेलेंगे तो आप जीतेंगे। चेतेश्वर पुजारा ने भी यही बात बोली है कल कि जिस तरह से टीम इंडिया हारी है ये अनएक्सेप्टेबल है। आप इसको ट्रांजिशन का बहाना नहीं दे सकते, क्योंकि ट्रांजिशन होता है तो आप बाहर हार सकते हैं, वो फिर भी जस्टिफाइबल है। लेकिन अगर आप बात करते हैं इंडिया में खेलते हुए तो आपके लिए हार नामंजूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके सभी खिलाड़ी इन्हीं कंडीशन से तो निकले। मतलब अभी भी ना वो गुस्सा आ रहा है, बार बार मैं सोच रहा हूं 124 रन हम लोग नहीं बना पाए। हम लोग लास्ट में अक्षर पटेल ने मारा, क्या हुआ, क्या समस्या पर है। यहाँ पर सौरव गांगुली ने भी बात बोली कि हाँ टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से ये विकेट उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन टीम इंडिया को 124 रन यहाँ पर बनाने चाहिए। तो ये रिएक्शंस निकल कर आ रहे हैं और फैंस के भी यही रिएक्शन, आई नो दैट। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि टीम इंडिया की हार की असली वजह क्या है। क्या पिच वजह है, क्या टीम इंडिया के खिलाड़ियों का स्पिन ना खेल पाना वजह है यहाँ पे, या वजह कुछ और है, या फिर सही से प्लेइंग 11 का चुनाव ना होना वजह है। आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। गुस्सा है, जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें यहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ साथ स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब जरूर करें।